वासुकीनाथ हमारा नाम है। हम ये पूछना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन से ये क्यों नहीं पूछ रहा कि जब तुम्हारा बगिया के अंदर या बगिया के आसपास कुछ नहीं है, कोई कागज नहीं है, तो यहाँ कब्जा क्यों कर रहे हो? अगर ना मिला तो हम समाधि लेने का भी एक अपने आह्वान भी कर। तो क्या हुआ, शासन प्रशासन ने आपकी बात को, जैसे यहाँ से IGRS जाती है तो वहाँ जो अधिकारी लोग हैं स्थानीय नेताओं के दबाव में गलत रिपोर्ट लगा के फाइल को बंद कर देते हैं। तो जैसे अधिकारी आते हैं तो झूठ बोल के अनशन करवा देते हैं कि हम न्याय करेंगे, लेकिन उसके बाद कोई न्याय नहीं कर रहे हैं। और शासन प्रशासन सुनना नहीं चाहता या वहाँ तक आवाज नहीं पहुँच पा रही होगी वहाँ तक? जब तक हमें न्याय फैसला नहीं होगा हमारा आमरण अनशन छोड़ के चलता रहेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि योगी बाबा जी इसमें न्याय करेंगे। कुर्मी है, वर्मा बिरादरी से है, वो गांव में अकेले घर है, धन बल से कमजोर है। हम 5 समय अफसोस इस बात का भी है कि हमने वर्मा जी को अनुप्रिया पटेल जी के पास, आशीष पटेल जी के पास भी भेजा था कि शायद सब लोग कहीं पर हाथ जानलेवा हमले भी कर चुके हैं। शासन प्रशासन मिला हुआ है कि करना नहीं चाहिए? हाँ, मिला भी हुआ और करना भी नहीं चाहता, उसमें दोनों बात है। तो इस दौरान भी कम से कम 20-30 बाबा को बदल चुके हैं। 5-7 दिन रहता है, उससे हिसाब मांगते हैं कि आप सिर्फ अपना चाय पानी पीजिए, बाकी कुल हिसाब हमें दीजिए। तो उसको अगर कोई नहीं मानता तो उसको बदल दे। यानी कि एक आस्था के रूप में अंधविश्वास का भी वहाँ खेल हो रहा है। हाँ, अंधविश्वास का वहाँ खेल हो रहा है। उन लोग कहीं ना तो कहीं ये मुद्रा माया का ही खेल प्रकरण नजर आ रहा है। हाँ, तो वो थाने में दिखा देते थे तो वो लोग दबंग हैं। अलग अलग जातियों के प्रधान जो हम वहाँ के 10-5 उनका इकट्ठा साथ देते हैं, क्योंकि वो अकेले घर है और वो सब वो मिलके रहते हैं। अपर कास्ट के लोग हैं या निम्न कास्ट के लोग हैं या सभी मिले हुए हैं। सभी मिले? हाँ, उनका काम ये है, उनको अपने घर परिवार बच्चों से खेत से पद से कोई मतलब नहीं है। हाँ। सारा दिन गांजा पीना है, नशे में रहना है, उनका यही काम है, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सैनी न्यूज़ नेटवर्क में, आपके साथ में सुरेंद्र सैनी। इस समय मैं लखनऊ के ही एक धरना स्थल पर हूँ, जहाँ पर एक हमारे साथ में बुजुर्ग हैं, बाबा जी हैं, और काफ़ी दिनों से, महीने भर पहले भी इनसे मुलाकात हुई थी। कहीं ना तो कहीं इनका जो दर्द बयां था वो एक अपने निजी स्थान से लेकर के भी उन्होंने कई बार आह्वान किया, अपने मंदिर प्रकरण के संबंध में था ये सब मैटर। और अब ज़्यादा जानकारी के लिए मैं इन्हीं से बात करता हूँ कि क्या है प्रकरण और मूल उद्देश्य इनका क्या है। सबसे पहले बाबा जी अपना परिचय देते हुए अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? सराबस्ती ग्राम शाहपुरबरा में हमारे पुरखों की समाधि है, सिद्धपीठ मुड़िया बाबा के नाम से। उसकी ट्रस्ट बनाई हुई है जिसके हम संस्थापक अध्यक्ष हैं, महंत भी हैं। योगी वासुकीनाथ हमारा नाम है। जो हमारे पुरखों की समाधि है वो 300-400 साल पुरानी है, जो अपनी ही जमीन और अपनी ही बगिया में बनी हुई है। 300-400 साल पुराने वृक्ष आज भी वहाँ मौजूद हैं। कोई खुदाई करके अवशेष ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो पूरी बाउंड्री बनी हुई है। लगभग 20-25 वर्षों से वहाँ सरकशी चल रही है, कब्जा कर रहे हैं। अब 1-1.5 साल से ज़्यादा सरकशी उनकी चल रही है, कब्जा किया हुआ है। हम ये पूछना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन से ये क्यों नहीं पूछ रहा कि जब तुम्हारा बगिया के अंदर या बगिया के आसपास कुछ नहीं है, कोई कागज नहीं है, तो यहाँ कब्जा क्यों कर रहे हैं? ये प्रकरण जो है, आपसे मैं मुलाकात हुई तो 1 महीने पहले भी आपने बताया था कुछ शासन प्रशासन के अधिकारियों के संबंध में रखा गया है प्रकरण, और कहीं ना तो कहीं एक समाधान होने के उपाय भी थे कि मिल सकता है। और आपने एक समाधि की, अगर ना मिला तो हम समाधि लेने का भी एक आपने आह्वान भी किया था। हाँ। तो क्या हुआ, शासन प्रशासन ने आपकी बात को ध्यान में लिया या नहीं रखा, क्या बात है? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि लगभग 1.5 साल से हम उच्च अधिकारियों के जनता दर्शन में बार बार चक्कर काट चुके हैं। यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री नाथ शिरोमणि योगी बाबा जी वो प्रदेश में सही ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ से IGRS जाती है तो वहाँ जो अधिकारी लोग हैं स्थानीय नेताओं के दबाव में गलत रिपोर्ट लगा के फाइल को बंद कर देते हैं। तो 2 बार अनशन वहाँ भी कर चुके हैं मंदिर के अंदर। तो जैसे अधिकारी आते हैं तो झूठ बोल के अनशन तोड़वा देते हैं कि हम न्याय करेंगे, लेकिन उसके बाद कोई न्याय नहीं कर रहे हैं। हमने समाधि लेने की घोषणा भी की थी, लेकिन तब भी उसमें कोई फैसला नहीं हुआ, ना समाधि लेने दी, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी मौत के बदले अगर एक देवता के स्थान की गंदगी साफ हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपनी समाधि गुरु गुद्दी की धरोहर को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस की बात यह है कि फेसबुक पे हम देखते हैं कि कितने सनातनी हैं, कितने हिंदुत्व की बात करते हैं, कितना बड़ा संत समाज है, प्रभु श्री राम के भगत हैं, वो सब होते हुए भी ये सब देख रहे हैं, लेकिन सब के सब चुप हैं।
इस चीज़ से हम बड़े हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। क्या लगता है कि इतनी सख्त सरकार है, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, कहीं ना तो कहीं एक रामराज की बात करते हैं, ये रामराज स्थापित हो चुका है, फिर भी आप जैसे बड़े साधु संतों के बीच में इतना हरेसमेंट हो रहा है, जमीन को भी लोगों ने, अराजक लोगों ने कब्जे में कर रखा है, क्या शासन प्रशासन सुनना नहीं चाहता या वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही योगी बाबा तक आपके? योगी बाबा तक आवाज़ नहीं गई है, तभी हम यहाँ पर आए हैं। संन्यास लेने के बाद वही हमारे माँ बाप हैं। अब बच्चा अपने माँ बाप से रोएगा, या तो वही फैसला करेंगे या फिर ऊपर वाला ही फैसला करेगा। इसी उम्मीद से हम इको गार्डन में आमरण अनशन अन्न छोड़ के करने जा रहे हैं, जिसमें तपस्या भी रहेगी और अनशन भी रहेगा। जब तक हमें न्याय फैसला नहीं होगा, हमारा आमरण अनशन अन्न छोड़ के चलता रहेगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि योगी बाबा जी इसमें न्याय करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, पर्सनल तौर पे इसको लेंगे। पर्सनल तौर पे लेंगे, लेकिन लगता है कि चुनाव प्रकरण भी आ चुका कहीं ना तो कहीं 12 मार्च एक पहले से सुनियोजित है कि चुनाव आयोग घोषित कर दे, घोषणा कर देगा, आचार संहिता होने लग जाएगी। और जहाँ पर धरना आप दे रहे हैं कि आमरण अनशन अन्न त्याग रहे हैं, तो क्या आपकी सुनवाई हो जाएगी? हमें पूरी उम्मीद है योगी बाबा जी से, क्यों नाथ शिरोमणि है, उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो 1-2 दिन में ही, इतना लंबा शायद ना चलना पड़े, 1-2 दिन में ही वो फैसला कर देंगे। अगर तब तक फैसला नहीं होता तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया है? कब से ये विवाद है आपका, ये जो संघर्ष है आपका कब से चल रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। विवाद तो तकरीबन ये है कि 20-25 साल से चल रहा है, क्योंकि जिनकी जगह बगिया है वो कुर्मी है, वर्मा बिरादरी से है। वो गांव में अकेले घर है, धन बल से कमजोर है। हम 5 साल से वहाँ आए हुए हैं, तो जो लोग लेके आए थे, जो कब्जा कर रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से वहाँ बैठे थे। उसके बाद संस्था बना ली गई है, उसके हम संस्थापक अध्यक्ष। रजिस्टर्ड है वो संस्था? हाँ, रजिस्टर्ड करवा ली है, उसके हम संस्थापक अध्यक्ष। क्या नाम बताया उनका? उनका नाम हम जानना चाहते हैं। क्या नाम? सिद्धपीठ मुड़िया बाबा कुटी आश्रम। नहीं, जो जमीन है जिस पे उन लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसका उनका क्या नाम, किसके नाम से जमीन? राम मोहन वर्मा के नाम से। राम मोहन वर्मा के नाम से। लेकिन एक और आपके टीवी के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, हमें अफसोस इस बात का भी है कि हमने वर्मा जी को अनुप्रिया पटेल जी के पास, आशीष पटेल जी के पास भी भेजा था कि शायद सब लोग अपने देवताओं के प्रोग्राम करते हैं, जयंती मनाते हैं, अपने देवी देवताओं की, संत ऋषियों की रक्षा करते हैं कि शायद वो कोई सहायता करे। लेकिन वहाँ से भी इनको कोई सहायता उम्मीद नहीं मिली। तो योगी बाबा ही एक आखिरी उम्मीद हमारी है, नहीं तो फिर ऊपर वाले के चरणों में हम जाने के लिए तैयार हैं। लिखित रूप में आपने कितनी बार किन किन अधिकारियों को दिया है अपना ये ज्ञापन, अपने ये मांगे को लेकर के? हम एसओ साहब को, सीओ साहब को, एसडीएम साहब को, डीएम साहब को कम से कम 40-50 बार दे चुके हैं। लखनऊ जनता दर्शन में, गोरखपुर जनता दर्शन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी 6-7 बार हम मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से आप मिल चुके हैं, फिर भी उनके द्वारा क्या प्रतिक्रिया की गई आपकी समस्या के लिए? लिखित के रूप में दी गई या फिर ओरल बोला गया, क्या कहा गया? उनके द्वारा हमेशा प्रतिक्रिया अच्छी ही रही है। जब भी हम मिले, उन्होंने कहा है कि महाराज जी आप निश्चित रहिए। अधिकारी को हमारे सामने लेटर दिया है, उनको बोला भी है कि इसको प्रायोरिटी में लेके आप इसको काम को कीजिए। लेकिन जैसे ही लेटर वही IGRS कंप्यूटर से जाती है, तो वहाँ अधिकारी लोग स्थानीय नेताओं के दबाव में फिर गलत रिपोर्ट लगाकर उसको बंद कर देते हैं। तो एक कॉपी आपको भी तो मिलती होगी कि क्या रिपोर्ट लगाते हैं, क्या नहीं लगाते हैं? नहीं, कॉपी हमें नहीं मिलती, ना कभी दिया, ना हमारे सामने रिपोर्ट लगाई। हमें अभी पता लगा है कि रिपोर्ट कैसे, कहाँ से निकालनी होती है। हमने जब कंप्यूटर से रिपोर्ट निकाली, जब रिपोर्ट देखी है, तो उसमें हमने सब लिखा हुआ है कि रिपोर्ट में क्या क्या गलतियाँ उन्होंने की हुई है। तो रिपोर्ट की कॉपी आपके पास है कि सिर्फ देखा ही? नहीं, हमारे पास रिपोर्ट की कॉपी है, उसकी गलतियाँ हमने नोट की हुई हैं। क्या क्या उसमें संकेतित किया गया कि नहीं ये गलतियाँ पाई गई? उसमें सब ये दिखाया गया है कि सब साक्ष्य नील हैं, जबकि ग्रामवासी, क्षेत्रवासी गवाह हैं। कई बार हमारे ऊपर जानलेवा हमले हुए हैं। एक बार मंदिर से लेके 5 किलोमीटर गिलोला थाने तक मारते पीटते पैदल हमें घसीटते लेके गए हैं। उसका भी ग्राम क्षेत्रवासी गवाह है, लेकिन आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लगभग कितनी जनसंख्या होगी ग्राम व क्षेत्रवासियों की? अब ये जो हमने, जब हम अध्यक्ष और मंत्र बनाए थे, 6-7 हजार आदमी, तो कम से कम अंगूठा हस्ताक्षर हमारे उसी पे साइन है। उसी पे साइन है? 6-7 हजार लोग उसी पे साइन भी है। और फिर भी प्रशासन कितनी हाला उसे कर रहा, अनदेखी कर रहा है। अभी जब समाधि का समय आया था, तो मंदिर में कम से कम भंडारा था बाबा का, तो उसमें हजारों की संख्या में आदमी थे, पूरा प्रशासन था। तब भी सब प्रशासन को पता है कि सब लोग हमारी तरफ से, 15-16 लोग ही अकेले थे।
लेकिन उसके बावजूद भी उन्हीं की सुनी गई है, उन्हीं के हक में फैसला किया गया है और ना उनको हटाया गया, ना पूछा गया कि तुम्हारा यहाँ पर क्या है। अगर तुम्हारा यहाँ कुछ है तो आप धारा 24 से मपवा के क्यों नहीं निकलवा लेते? अगर कुछ नहीं है तो यहाँ क्यों आते हो? वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं, क्या उनमें क्या है ऐसी कानून जो वो आज ये सब विवादित लेना चाहते हैं? उनको शुरू से आदत पड़ी हुई है कि वहाँ 300 साल पुराने वृक्ष है, जो वृक्ष वहाँ सूख जाते हैं उनको कटवा के जलाना, उठा के ले जाना, मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है उसको उठाना, उससे गांजा भांग। कौन है वो लोग? 7-8 आदमी गांव के और 7-8 आदमी अलग अलग गांव के बन के एक गिरोह बनाया हुआ है। अगर उनका पुराना रिकॉर्ड देखोगे तो उनका यही धंधा है। उन्होंने पहले भी गांव के ही एक मंदिर और कुएं पे कब्जा कर रखा है, ग्राम समाज पे कब्जा कर रखा है और भी दाएं बाएं। नाम क्या है उनका, कुछ आप बता सकते हैं या फिर उसमें कुछ आपके जान? हमारे ऊपर कई बार जानलेवा हमले भी कर चुके हैं। नहीं तो नाम बताने में कहीं ऐसा तो नहीं आपकी उसको क्षति पहुंचाए, शरीर को क्षति पहुंचाए, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल, क्षति पहुंचा सकते हैं। हमने प्रशासन को लिखित में उनके नाम दिए हुए हैं, लेकिन जैसे न्यूज पे हम देंगे तो क्षति पहुंचा सकते हैं। और प्रशासन बीच बीच में उनकी हरकतों को देख के हमें पुलिस प्रोटेक्शन भी दे चुकी है। अच्छा, पुलिस प्रोटेक्शन मिल चुका है? हाँ, पुलिस प्रोटेक्शन कई बार दे चुकी है उनकी हरकतों को देख के, लेकिन तब भी उनका कब्जा बरकरार है। पुलिस प्रोटेक्शन उनको संरक्षण दी और पुलिस उनको संरक्षण दे रही है। अब भी पुलिस उनको संरक्षण दे रही है, लेकिन जान का खतरा देखते हुए कई बार हमें पुलिस प्रोटेक्शन दे चुकी है। हाँ। फिर भी विवाद बढ़ता जा रहा है, सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा है। कहाँ पे कुछ कमियां आई है? कभी कहीं नहीं। जब पुलिस प्रशासन उनसे जाके एक ही शब्द पूछना है कि आपका यहाँ पर क्या है, तो पुलिस प्रशासन चाहे तो 1 मिनट में ही मामला हल हो सकता है। इसमें कोई शासन प्रशासन मिला हुआ है कि करना नहीं चाहता? हाँ, मिला भी हुआ और करना भी नहीं चाहता, उसमें दोनों बातें हैं। तो उनको फायदा क्या मिलता है? बस वही वृक्ष से रिलेटेड है कि हाँ कि कई तादाद में पेड़ है उनको कटवा करके कहीं ना तो अपना बिजनेस वगैरह? हाँ वो भी है, सिद्ध समाधि है, चढ़ावा वहाँ आता है, चढ़ावा आता है लोगों के द्वारा? हाँ, लोगों के द्वारा। कितना लगभग चढ़ावा आता है? अब जैसे धान और उसकी गेहूं की फसल होती है तो सब अपने अपने घर से जितना भी हिम्मत होती है वो चढ़ा के जाते हैं, जो श्रद्धा के अनुसार है। प्रसाद चढ़ता रहता है, पैसा चढ़ता रहता है, हवन यज्ञ भंडारे होते रहते हैं, उसमें दक्षिणा आती रहती है, तो ये सब वहाँ चढ़ावा चढ़ता रहता है। और आज तक जितने भी 300 साल से हम भंडारे करते आ रहे हैं। तो वो भी एक बाबा है या सन्यासी हैं जो इतना विरोध कर रहे हैं? कौन, ये हम जानना है। नहीं, वो सब गृहस्थी आदमी है, बाबा नहीं है। अच्छा। हाँ, कई बार बाबा को एक आड़ बनाने के लिए रख लेते हैं। अब जैसे 1 साल से 2-3 महीने ऊपर हो गए, इस दौरान भी वो कम से कम 20-30 बाबा को बदल चुके हैं। 5-7 दिन रहता है, उससे हिसाब मांगते हैं कि आप सिर्फ अपना चाय पानी पीजिए, बाकी कुल हिसाब हमें दीजिए। तो उसको अगर कोई नहीं मानता तो उसको बदल देते हैं, बाबा को ही बदल देते हैं। यानी कि एक आस्था के रूप में अंधविश्वास का भी वहाँ खेल हो रहा है। हाँ, अंधविश्वास का वहाँ खेल हो रहा है। उन लोगों को सिर्फ अपना हिस्सा चाहिए, वहीं से अपना घर चला रहे हैं और बाबा के नाम से चंदा काटते हैं, पर्चियां काटते हैं। जब तक सब ग्रामवासी क्षेत्रवासी जानते हैं कि आज तक 300 साल में मुड़िया बाबा के बड़े बड़े भंडारे हुए हैं, 10,000 आदमियों की जग हमने भी की है, आज तक कभी कोई पर्ची और चंदा नहीं काटा गया। और जो जग हमने जो पूजा पाठ है, ग्रामवासी क्षेत्रवासी गवाह हैं, हमारे आने के बाद जितने विधिवत तरीके से पूजा पाठ हुई है और जितने विधिवत तरीके से भंडारे हुए हैं, उससे पहले कभी हुआ ही नहीं। ये सब गवाह है। कहीं ना तो कहीं ये मुद्रा माया का ही खेल प्रकरण नजर आ रहा है। हाँ, उनको सब ये लालच वश ये सब कर रखा है, क्योंकि उनको बगिया भी दिख रही है तो दूसरे की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, उनको चढ़ावा दिख रहा है, वो फिर सब चौधर का उनका खेल है कि हम यहाँ चौधरी बने रहे। तो अदालत में या कोर्ट में आप लोगों ने दरख्वास्त नहीं लगाई क्या? नहीं भैया, अदालत कोर्ट में हमने कोई दरख्वास्त नहीं लगाई है। अभी सिर्फ हम वही चाह रहे थे कि शायद ये प्रशासनिक तरीके से अच्छे से निमट जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। 2 साल 3 साल से आप लोग ये चीज़ के प्रकरण के लिए अपने लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं लगता अपोजिशन जो भी आपका ये चीज़ कर रहा है अदालत के माध्यम से, इसके माध्यम से कहीं कब्जा कर सकता है? तो अदालत में तब जाएगा उनके नाम कोई वहाँ जगह जमीन हो या कोई मंदिर का नाम, कोई कागज नहीं है उनके पास, कोई कागज नहीं। हमारे पर कोई समाधि, हमारी जमीन हमारी जगह है। उनकी तो बगिया तो क्या, बगिया के आसपास भी कोई जमीन नहीं है। तो अच्छा, हाँ। कहाँ वो किसी अन्य जगह के रहने वाले? अन्य गांव के हैं, 8-7 उसी गांव के हैं और 8-10 उनमें दूसरे गांव के हैं। तो ये 15-16 आदमियों का गिरोह बना रखा है। तो उनकी तो कोई आसपास भी जगह नहीं है, तो कोर्ट में कैसे जा सकते हैं? तो जो जिसकी जमीन है उन्होंने क्या कदम उठाया अपनी जमीन को उठाने के लिए?
उनको वहां पर ना वो पूजा पाठ करने के लिए जाने देते थे, अगर चूल्हे के लिए ऐसा क्यों क्या था? क्योंकि वो अकेला है, धनबल से गरीब है। अगर वो बाई चांस अपने रोज चूल्हे के लिए रोटी पकाने के लिए थोड़ी लकड़ी तनिक टूटी हुई भी लेने जाता था, मतलब अपने खेत में अगर लकड़ी लेने जाए तो भी उसको दिक्कत है। तो भी उसके बाद दिक्कत नहीं है। कई बार मार हो चुकी है, थाने में FIR दर्ज हो चुकी है अपनी ही जमीन पे अपने ही चीजों को लेने की वजह। हाँ, लेने की वजह से। लेकिन जब वो थाने में दरखास्त देते थे तो वो लोग दबंग हैं, अलग अलग जातियों के प्रधान जो हम वहाँ के 10-5 उनका इकट्ठा साथ देते हैं, क्योंकि वो अकेले घर है और वो सब वो मिलके रहते हैं। तो अलग अलग जो आप बता रहे अलग अलग जातियों, तो क्या इसमें कुछ जात विवाद का मैटर फंसता है क्या? नहीं, कोई जात विवाद का मैटर नहीं है, सिर्फ जैसा वही- आपने बताया अलग अलग जातियों से संबंधित है। हाँ, मतलब ये नहीं है कि जैसे वहाँ सब लोग मिलके 5-10 जो अलग, मतलब सब जातियों में अलग अलग गुंडा टाइप के होते हैं, तो उन्होंने एक गिरोह बना रखा है जिनका यही काम है। अपर कास्ट के लोग हैं या निम्न कास्ट के लोग हैं या उसमें सब माध्यमिक, सभी मिले हुए हैं। सभी मिले हैं। हाँ, उनका काम ही ये है, उनको अपने घर परिवार बच्चों से, खेत से, पद से कोई मतलब नहीं है। हाँ। सारा दिन गांजा पीना है, नशे में रहना है, उनका यही काम है, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो थाने में जब ये दरखास्त देने जाते थे मारपीट की, तो वहाँ इनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, ये बेचारे आराम से चुप शासन प्रशासन का भी आदमी योगी राज्य में इतना, मतलब शासन प्रशासन का आदमी भी कार्रवाई नहीं कर सकता, इतना डरा हुआ है, या कुछ माया मोह दे करके या कुछ पैसे का लालच दे करके वो कार्रवाई रोकी जा रही है? आपको क्या लगता है? हमें यही लगता है कि शायद कोई अंदर खातिर लेन देन भी हो सकता है, नहीं तो स्थानीय नेताओं का तो दबाव संरक्षण उनके ऊपर है ही है। स्थानीय नेता में कौन, वहाँ के किस मतलब कौन से नेता हो सकते हैं? विधायक हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, कौन हो सकता है? अभी आपके जब उन पे दबाव पड़ेगा, जब प्रशासन चाहेगा कि पूरी इंक्वायरी करे, तो अपने आप सब उगल देंगे। जो छोटे मोटे नेता का तो इसमें हाथ हो नहीं सकता है, क्योंकि जब ऊपर लेवल तक सब अधिकारी मानते हैं, तो नेचुरल है किसी बड़े अधिकारी नेता का। श्रावस्ती की बात बता रहे हैं आप, एक यहाँ की बात बता रहे हैं? श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। श्रावस्ती की बात, कौन है वहाँ के सांसद, हमें जानना चाहिए। वहाँ के सांसद तो हैं बहुजन समाज पार्टी के शिरोमणि वर्मा, विधायक हैं बीजेपी पार्टी के, क्या नाम है उनका? उनका रामकिरण पांडे जी हैं, और जिला पंचायत अध्यक्ष है दद्दन मिश्रा जी हैं। तो इन तक आपने बात रखी, कभी पहुंचाया अपनी बातों को कि भैया आपके क्षेत्र के हम एज ए नागरिक भी हैं, वोटर भी हैं, कहीं ना तो कहीं आने वाले समय में आपका सपोर्ट भी करते हैं, तो हमारे साथ इतनी जाति हो रही, क्यों हमारा निवारण नहीं? हम कई बार मिल चुके हैं, व्यक्तिगत रूप से मिले? हाँ, व्यक्तिगत मिल चुके हैं, कई बार मिल चुके हैं। तो शुरू में एक 1.5 साल तो जो किरण पांडे जी विधायक जी, अच्छा हमारा सहयोग रहा। अब पता नहीं क्यों है, लेकिन जाते हैं अब भी तो बातचीत अच्छी होती है ढंग से। हाँ बाबा जी देखेंगे, करेंगे। हम कई बार कह चुके हैं कि साहब जी, अब योगी और मोदी की वजह से, हमारे तन बल धन की वजह से आप हमेशा जीतते हैं, आपके क्षेत्र में एक भगवत परेशान हो रहा है, तो कम से कम उसका ख्याल कीजिए। तो कितने कब मिले थे आप? कितने दिन पहले आप मिले थे? ये अभी हम 4-5 दिन पहले भी मिले थे, और उससे 15-20 दिन पहले भी मिले थे। जब समाधि घोषणा की थी हम उससे पहले भी मिले। लेकिन आश्वासन यही रहता है कि हम देखेंगे, करेंगे। लेकिन अभी तक अफसोस ये है कि जब इतने बड़े अनशन वहाँ कर चुके हैं, वहाँ का कोई स्थानीय नेता या बजरंग दल या हिंदू महासभा या RSS या बीजेपी के नेता या दूसरी पार्टी के नेता वहाँ तक कोई पूछने नहीं आता, तो कहीं न कहीं दबाव जरूर है। कहीं ना तो कहीं दबाव जरूर है। हाँ, ऐसे सत्ताधारी पार्टियों के तहत भी ये दबाव आ रहा है, और उसी दबाव का ये जो एक बोली हाथ रख रहे हैं, वो एक प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी देख करी जा रही है। देखने वाली बात रहेगी कि इन्होंने जिस हिसाब से योगी सरकार से भी दरख्वास्त लगाई है, वहाँ के निजी प्रशासन से भी दरख्वास्त लगाई है, संबंधित सांसद से मुलाकात की है, विधायक से मुलाकात की है, आने वाले समय में इनकी जो ये मांग है कर रहे हैं, उसको सुनती है, नहीं सुनती, या फिर एक बार फिर से अनदेखा करती है। आप देखते रहिए सरिता न्यूज़ नेटवर्क में, आपके साथ में सुरेंद्र सिंह।